हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिस्ट्री हब पर। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे वैदिक काल से संबंधित अपने एमसीक्यू की सीरीज़। तो उस सीरीज़ में ये एमसीक्यू का पार्ट फर्स्ट है, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी प्रश्न लाए जाएंगे वो सब कभी ना कभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा आगामी परीक्षाओं में पूछे जाते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाती रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? आपके ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, 5। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2 भागों में। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। एक पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तथा उत्तर वैदिक काल को 1000 से 500 ईसा पूर्व तक बांटा गया है। ऋग्वैदिक काल को कभी कभी वैदिक काल कह के भी संबोधित कर देते हैं, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल या फिर पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ऋग्वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल या वैदिक काल के नाम से भी संबोधित कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में आर्य शब्द का क्या तात्पर्य है? पति, पुरुष, एक देश, श्रेष्ठ। तो वैदिक काल में आर्य शब्द से तात्पर्य था श्रेष्ठ। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का संकलन किस स्थान पर हुआ? आपके ऑप्शंस हैं अंबाला, हरिद्वार, नासिक, पटना। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अंबाला। अंबाला में ऋग्वेद का संकलन किया गया 1500 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं? आपके ऑप्शंस हैं 5, 8, 10, 18। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं तथा प्रत्येक मंडल में अनेक सूक्त हैं तथा अनेक सूक्त विभिन्न मंत्रों का समूह है। तो एक वेद के अंदर 10 मंडल के अंदर अनेक सूक्त होते हैं, और जो सूक्त होते हैं उसमें अनेक मंत्र होते हैं, जिनकी संख्या 3 से लेकर 60 तक होती है। ऋग्वेद में टोटल 117 + 11 सूक्त हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बालखिल्य सूक्त ऋग्वेद के किस बंडल में पाए जाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं पहला ऑप्शन 8, सेकंड 9, थर्ड 10, फोर्थ सेकंड। तो इसमें जो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऋग्वेद के 8वें मंडल में बालखिल्य सूक्त पाए जाते हैं। ऋग्वेद के 8वें मंडल में 11 सूक्त बाद में जोड़े गए, जिन्हें बालखिल्य सूक्त कहा गया। तभी ऋग्वेद में टोटल मंडलों की संख्या कितनी कही गई? 1017 + 11। तो जो 11 हैं वो बाद में जोड़े गए हैं। अगला क्वेश्चन है, वंश मंडल किसे कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं जिस मंडल में विभिन्न वंश का वर्णन हो, ऋग्वेद के 2 से लेकर के 8 तक के मंडल, विभिन्न ऋषि मुनियों के वंशों का समूह, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ऋग्वेद के 2 से लेकर 8 तक के मंडल को हम वंश मंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की तृतीय मंडल की रचना किसने की? आपके ऑप्शंस हैं भरद्वाज, विश्वामित्र, वशिष्ठ, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विश्वामित्र। ऋग्वेद के तृतीय मंडल की रचना ऋषि विश्वामित्र ने की। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का भी वर्णन है, जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की। तो ये पूछ सकते हैं गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो ऋषि विश्वामित्र ने की थी। कहाँ पर वर्णन है इसका? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो ऋग्वेद के तृतीय मंडल में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि का वर्णन है? आपके ऑप्शंस हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ऋग्वेद के जो चौथा मंडल है उसमें कृषि का वर्णन किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के सप्तम मंडल की रचना किस ऋषि के द्वारा की गई है? आपके ऑप्शंस हैं ऋषि भरद्वाज, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि वशिष्ठ, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ द्वारा सप्तम मंडल की रचना की गई है। अगला क्वेश्चन है, ऋषि भरद्वाज ने ऋग्वेद की किस मंडल की रचना की? आपके ऑप्शंस हैं दूसरे, 5वें, छठे, 7वें। तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, छठे। ऋषि भरद्वाज ने ऋग्वेद के छठे मंडल की रचना की। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल की रचना ऋषि गृमशत, तृतीय मंडल की रचना ऋषि विश्वामित्र, चतुर्थ मंडल की रचना ऋषि वामदेव, पंचम मंडल की रचना ऋषि अत्रि, षष्ठम मंडल की रचना ऋषि भारद्वाज, सप्तम मंडल की रचना ऋषि वशिष्ठ, अष्टम मंडल की रचना ऋषि कण्व द्वारा की गई है।
अगला क्वेश्चन ये याद रखिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा एक जगह, क्योंकि आपसे कोई मंडल और उससे जो उसके रचनाकार ऋषि हैं उनका नाम पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में नदी सूक्त का वर्णन है? 10वें, 6ठे, 9वें, 5वें। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 10वें। ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में राजा को राष्ट्र तथा अथवा राज्य बनाए रखने के लिए कहा गया है? आपके ऑप्शंस हैं 10वें, 5वें, 6ठे, 9वें। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में राजा को राष्ट्र अथवा राज्य बनाए रखने के लिए कहा गया है। ऋग्वेद का 10वां मंडल सबसे अंत में रचा गया है। इसमें पुरुष सूक्त है, जिसमें वैश्य शूद्र का पहली बार वर्णन किया गया है। हम पढ़ चुके हैं कि ऋग्वेद के 2 से लेकर जो 8 तक मंडल है वो पहले रचे जा चुके थे, और जो पहला और 10वां था वो आखिरी में रचा गया, और 10वां सबसे अंत में रचा गया। इसी में पहली बार पुरुष वैश्य व शूद्र का वर्णन किया गया। और किसके अंदर किया गया? पुरुष सूक्त। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसका जो पुरुष सूक्त है उसके अंदर वैश्य व शूद्र का पहली बार वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? सोम एक देवता थे, उनको समर्पित है। 8वां, 9वां, 10वां, 5वां। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 9वां। ऋग्वेद का 9वां मंडल ऋषि सोम देवता को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में कुल कितने देवताओं का उल्लेख है? आपके ऑप्शन हैं 33, 34, 35, 36। तो आपको जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 33। ऋग्वेद में टोटल 33 देवताओं का उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वेद में कुल 33 देवताओं का वर्णन किया गया है। हम लोग हमेशा सुनते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता, तो 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि। अब कोटि को कहीं कहीं करोड़ में गिनते हैं, तो हमारी जो लेकिन जो संस्कृत में जो ऋग्वेद में कोटि शब्द कहा गया है वो श्रेणी के लिए कहा गया है, वो प्रकार के लिए कहा गया है। तो ऋग्वेद में टोटल 33 प्रकार या 33 श्रेणियों के देवताओं का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 33। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में मूजवंत नाम किसके लिए संबोधित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं गाय, हिंदुकुश पर्वत, विंध्याचल पर्वत, हिमालय। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, हिंदुकुश पर्वत के लिए मूजवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वैदिक काल में हिमालय को हिमवंत कहकर पुकारा गया है। विंध्य पर्वत का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, और ऋग्वैदिक काल में इन्हें समुद्र का भी कोई ज्ञान नहीं था। तो आपसे पूछ सकते हैं विंध्य का कितनी बार उल्लेख है? अब जब उसका वर्णन ही नहीं किया गया तो बात ही तो मतलब एक बार भी उसका मतलब कि उल्लेख नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो। तो विंध्य और समुद्र का ऋग्वैदिक काल तक कोई ज्ञान नहीं होगा, उत्तर वैदिक काल में होगा, लेकिन अभी नहीं होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में ब्रह्मावर्त शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं सरस्वती व दृष्टवती नदी के मध्य के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त नाम से जाना जाता है, गंगा नदी के तट को ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता है, सिंधु नदी के गिरने के स्थान को ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सरस्वती व दृष्टवती नदी। दृष्टवती नदी को घग्गर नदी भी कहते हैं। ये वर्तमान में बिहार में बहने वाली घग्गर नदी, घाघरा नदी नहीं है। ये मतलब कि जो हमारे घग्गर नदी जो हम लोग बिहार या यूपी के बॉर्डर में सुनते हैं वो वाली नदी नहीं है, घाघरा नहीं है। ये जो नदी है ये हरियाणा के साइड में बहती थी पहले के टाइम में, तो वो वाली घग्गर नदी है। अब ये विलुप्त हो चुकी है, लेकिन तब के टाइम में थी तो उसको दृष्टवती के नाम से संबोधित करते थे। तो सरस्वती और दृष्टवती नदी के मध्य के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु नदी का उल्लेख कितनी बार पाया गया है? आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और मैं भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हल कराऊंगी जहाँ पर ही पूछा जाएगा कि गाय का कितनी बार उल्लेख है, जन का कितनी बार उल्लेख है, या फिर किसको कितने सूक्त समर्पित हैं, किसको कितने मंत्र समर्पित हैं। तो ये आपको हमेशा अपने माइंड में रखना होगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख कितनी बार पाया गया है? आपके ऑप्शन हैं 273, 700, 580, 275। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा 275। सिंधु नदी का वर्णन 275 बार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, परावत किस स्थान को कहा जाता था? रावी व व्यास के मध्य को क्षेत्र को, सिंधु नदी के गिरने की जगह को, सिंधु नदी की उद्गम की जगह को, रावी नदी के उद्गम की जगह को। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सिंधु नदी के गिरने की जगह को। सिंधु नदी के गिरने की जगह को परावत कहा जाता था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्ययी भी कहा जाता था तथा इनकी गिरने की जगह को परावत भी कहा जाता था। तो आपसे ये पूछ सकते हैं हिरण्ययी किसे कहा जाता था, ये भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, नदीतमा शब्द का प्रयोग किस नदी के लिए किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं चिनाब, रावी,
सरस्वती, यमुना। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड सरस्वती। सरस्वती नदी को नदीतमा कहा गया है, इन्हें नदियों की माता कहा जाता था तथा ये ब्रह्मावर्त घाटी में बहती थी। ब्रह्मावर्त घाटी में बता चुकी हूँ, वो जो ब्रह्मावर्त घाटी थी वो जो एरिया था वो सरस्वती व दृष्टद्वती नदी के मध्य के क्षेत्र को कहते थे और इसी में सरस्वती नदी बहती थी। गंगा नदी का उल्लेख मात्र एक बार किया गया है व यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा कि उन्हें गंगा यमुना का ज्ञान था। गंगा का 1 बार उल्लेख करा गया है, यमुना का 3 बार, सिंधु का 275 बार उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऋग्वैदिक कालीन नदी को बिपाशा के नाम से जानते थे? आपके ऑप्शंस हैं रावी, व्यास, सतलज, सरस्वती। तो आपका इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड व्यास। व्यास नदी को बिपाशा के नाम से भी जानते थे। देख लेते हैं अब किस नदी को किस नाम से जानते थे। झेलम को वितिस्ता या वितिस्ता, चिनाब को अस्कनी, रावी को पुरुषणी, व्यास को बिपाशा, सतलुज को सतुद्री, घग्गर को दृष्टद्वती, गिलगित नदी को त्रिस्ता के नाम से जाना जाता था। फिर से बात देख लेते हैं। झेलम को वितिस्ता या वितिस्ता, चिनाब को अश्कनी, रावी को पुरुषनी, व्यास को बिपाशा, सतलुज को सतुद्री, घग्गर को दृष्टद्वती व गिलगित को त्रिष्टामा के नाम से जाना जाता था। तो ये थे जो वैदिक काल से संबंधित हमारी सीरीज चल रही है उसके एमसीक्यू का जो फर्स्ट पार्ट था उससे संबंधित क्वेश्चंस थे। ये आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और वापस पूछे जाते रहेंगे। तो प्लीज़ आप इनको नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको इम्पोर्टेंट लगते हों, और आपको प्लीज़ अगर मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब करें। फिर बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।